नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है जिसमें बिहार के स्टैटिक जीके का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टैटिक जीके को लेकर के काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। 3.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती में होने वाला है उसको ध्यान में रख करके सब तैयारी चल रही है। आज बिहार के इतिहास का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर है ई। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एकोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू नाम के 2 भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। अगला है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति तो राजगीर में हुआ था। ठीक है। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। इसकी प्रथम अध्यक्ष जो है उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो था वो बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था और जिसके मतलब राजगीर में हुआ था। उस समय मगध के जो शासक थे वो अजातशत्रु जी थे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासिरी से है। ठीक। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100 वर्ष की वर्षगांठ 2017 के किस महीने में? अप्रैल महीने में। ठीक है। 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था, 1 साल तक चला था। वर्ष 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने के 100वीं वर्षगांठ अप्रैल महीने में आयोजन की गई थी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा करने के अभियान का जो मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 में। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कब शुरू किया गया? 2009-10 में। अगला है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वे पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में यह प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की। बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? दरभंगा में स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक हुआ था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों के बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? सारण। जयप्रकाश नारायण जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी।
बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू की थी? सैयद इमदाद अली जी ने मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में। सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गांधी मैदान आप इसलिए सुनिए इसको क्योंकि आपको पता होगा गांधी मैदान में ही शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। पहले उसका नाम था पटना लॉन, ठीक है, अब उसका नाम रख दिया गया गांधी मैदान। अब देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर इसको थ्योरी पढ़ने शुरू कर देंगे तो ये सब क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पटना लॉन का नाम गांधी मैदान के रूप में कब किया गया। तो ये याद रखिएगा, भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जानकारी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई, तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। 1918 में आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेरशाह सूरी की प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदी के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। ठीक है, और ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ से पूर्व उनके सम्मान में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया। यद्यपि आयोग ने इसका उत्तर अलग रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पटना में उन्नीस 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद जी। इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह थे। और ये कहाँ से थे? जगदीशपुर के बाबू कुंवर थे। वो जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनियों कबीले के परिवार से थे। वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है यह। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 1858 को निधन हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी? जयप्रकाश नारायण जी। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग रूपों में आपके सामने आ रहे हैं। राजकुमार शुक्ला जी। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो ये है बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या है? वज्जी। वज्जी में वैशाली है, विदेह है, मिथिला है।
वत्स में कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, सूरसेन मथुरा, अवंती उज्जैन। द्वितीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में राजगृह में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी और शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य, शासनकाल अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल कनिष्क का। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो वेन सांग ने अध्ययन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे ये। वह चीन से 629 ईस्वी में चले हैं। वह नालंदा के बौद्ध विद्यालय में पढ़ने, भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से आए थे। उसने अपने ग्रंथ सी यूकी के नाम से लिखा है। वेनसान को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान में शाक्य मुनि कहा गया। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो सहजानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1923 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव बने। इनमें से कौन से बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। ठीक। अगला क्वेश्चन है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण, सबको पता है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह जी के। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। तृतीय मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में थे। ठीक। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। महात्मा गांधी का चंपारण 1917। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1950 में। ठीक है। बाकी वीडियो ज़्यादा ना बने, अगला पार्ट लाएंगे, उसमें आप देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।